नमस्कार, मैं रितिका ठाकुर। चंबा हलचल में आपका स्वागत है। आज चंबा जिला ओबीसी मोर्चा की बैठक जिला अध्यक्ष ओबीसी मोर्चा सतपाल की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस बैठक में हिमाचल प्रदेश 2022 में होने वाले चुनावों में पुनः भाजपा सरकार बनाने को लेकर रणनीति तैयार की गई। इस दौरान यह तय किया गया कि हर मतदाता केंद्र जहां ओबीसी की संख्या है वहां ओबीसी के 10 लोगों को जोड़ा जाएगा तथा पार्टी की उपलब्धियों को जनता के बीच ले जाया जाएगा। इस मौके पर योगराज मेहरा प्रदेश ओबीसी मोर्चा के उपाध्यक्ष व प्रभारी विशेष तौर पर मौजूद रहे। इस दौरान योगराज मेहरा ने कहा कि पार्टी और संगठन को मजबूत कर पार्टी 2022 में वापसी करेगी। इसके लिए संगठन द्वारा कार्य किए जाएंगे। पार्टी ने मिशन 2022 का लक्ष्य निर्धारित कर लिया है। 2022 में पार्टी मोर्चों प्रकोष्ठों को लेकर आगे बढ़ रही है और पार्टी नियमित रूप से रिपीट मिशन की ओर बढ़ रही है और मैं चाहता हूं कि 2022 में भारतीय जनता पार्टी पुनः सरकार बनाएगी। ऐसा मेरा विश्वास है और ऐसा मेरा मानना है। देखिए, अभी तक पंचायती राज में रोस्टर लागू नहीं हुआ है। जब भी रोस्टर लागू होगा उसी रणनीति से तय करके हम अपने उम्मीदवार उतारेंगे और हमें जिताएंगे और हमें विश्वास है कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोग सबसे ज़्यादा जीत कर पंचायती राज में आएंगे। तो देखिए, ऐसी कोई भी बात निश्चित तौर पर लोग मान के चल रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी आगे बढ़ रहे हैं। देश ही नहीं विदेश भी नरेंद्र मोदी जी की नीतियों को आगे लेकर चल रहा है। ऐसा हमारा ये मानना है कि हमें ओबीसी के लोग जितने भी हैं, क्योंकि हमारा प्रधानमंत्री ओबीसी ही कैटेगरी से है, इसलिए हमें तो ये विश्वास है कि देश बदल रहा है, प्रदेश आगे बढ़ रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि लोग पीछे हटेंगे। लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रधानमंत्री मोदी जी की ओर आकर्षित है और पुनः सरकार बनाने के लिए लोग अग्रसर हैं। मंत्री जी द्वारा 2000 रुपया उनके खाते में सीधे तौर पर चला जाता है। प्रधानमंत्री ये नहीं चाहते कि ये हमारी पार्टी का है या दूसरी पार्टी का है। वो सीधे तौर पे किसान के मुद्दे पे वो 2000 रुपया उनके खाते में डाल देते हैं। अगर ये किसान विरोधी बिल होता तो क्यों प्रधानमंत्री इसको आगे लाते? ये किसानों की आय दुगनी करने का है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि ये किसान के हित में कृषि बिल आया है। इससे लोगों और किसानों को बहुत बहुत लाभ होगा। बिचौलिया खत्म हो गया। अब बिचौलिया का कोई भी काम बीच में नहीं रहा। लोग अपनी पैदावार खुद उपज पैदा करके अपने जैसे उनको ज़्यादा से ज़्यादा दाम मिलेगा वो वहाँ जाएंगे और अपना माल बेचेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ होगा उनको। देखिए, वहाँ पहले हम जब भी सत्ताई अकाली और बीजेपी मिलकर आए, हमारा गठबंधन काफ़ी देर तक चला, तो वहाँ का किसान हतोत्साहित था, उससे प्रताड़ित किया जाता था। लेकिन ज्यों ही ये बिल पास हुआ तो हमारी एनडीए की सरकार में मंत्री रही राजवीर, हरसिंदर कौर, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और जब उनको पता चला कि हमारा जो धंधा था, जैसे वो बिचौलिए के रूप में किसान से जब किसी लाभ लेते थे, उनका वो लाभ बंद हो गया, उनकी तिजोरी बंद हो गई, तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब वो शोर मचा रहे हैं, तो शोर का कोई फायदा नहीं। किसान अपनी सारी बात को समझ चुके हैं।